विद्या भारती क्लासेस में आपका स्वागत। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आपको आज फिर से प्रेमचंद जी की 2 बैले कथा के विशेष प्रश्न अभ्यास योजना के तहत आपको प्रश्नोत्तर के कुछ विशेष जो प्रश्न बनने वाले होते हैं उनके बारे में हम आपको से चर्चा करेंगे। देखिए, अक्सर विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि प्रश्न की जितनी अहमियत होती है उतनी अहमियत उत्तर की होती है। इसलिए हम क्या है कि प्रश्न को समझें और दूसरा बिंदु क्या है कि जो पाठ है उसका बार बार अभ्यास करें, यानी बार बार उसका दोहरान करें। जब भी आप क्या है कि पाठ को दोबारा पढ़ोगे तो एक विशेष कुछ उसमें से हासिल करोगे। जो समझ हमने पहले पाठ पढ़ा था, जो समझ अभी विकसित नहीं हुई थी, वो समझ हम दूसरी बार जब हम पाठ को पढ़ रहे हैं तो वो समझ आपके अंदर आएगी। आप जितनी बार भी पाठ को पढ़ोगे उतनी ही आपकी समझ ज़्यादा बढ़ जाएगी और जहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी सहजता का विकास हो, आप सहज रूप से मौलिक उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। आज यहाँ हमारे पास में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 2 बैलों की कथा का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए कि 2 बैलों की कथा क्यों लिखी गई, क्या कारण था कि भाई ये दो बैलों की कथा लिखी गई है। तो इसमें जो पहला उद्देश्य ये है कि भाई बिना संघर्ष के आज़ादी नहीं मिल सकती, एक बात। दूसरी बात क्या है कि परस्पर सहयोग और प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सहयोग के आप अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरी जो बात है वो है कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपना त्याग और बलिदान देने के लिए तत्पर रहें। और जो चौथी बात है वो है कि संकट काल की स्थिति में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये जो 4 बिंदु हैं, इन्हीं 4 बिंदुओं को आप उद्देश्य माने और यही कथाकार का जो उद्देश्य है कथा लिखने के लिए। जैसे हीरा और मोती ने भी, जैसे आपने पाठ में पढ़ा है कि किस प्रकार से कभी हार नहीं मानी, अपने बार बार चाहे गए के घर से छुटकारा मिला हो, कांजी हाउस से छुटकारा मिला हो, सांड से छुटकारा पाया हो, दोनों ने मिलकर के परस्पर सहयोग करके और उस हद तक संघर्ष किया कि जहाँ कहते हैं जान हथेली पे लेकर चलने वाली बात को उन्होंने सार्थक की और उसके बाद ही उनको क्या है कि आज़ादी प्राप्त हुई। द्वितीय प्रश्न हम देखते हैं, जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि देखिए भाई हम सोचते हैं कि जानवर है, जानवर क्या सोचता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जानवरों के अंदर भी सुख दुख को महसूस करने की शक्ति है। जैसे हीरा और मोती, उनका मालिक झूली उनको क्या है अच्छा भोजन देता है, उनको प्रेम करता है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो वो जानवर भी क्या है कि हीरा और मोती क्या है कि अपने मालिक को कितना प्रेम करते हैं। और जब वो गया के घर जाते हैं और गया के घर जाने पर गया ने उनके साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया, उनको रूखा सूखा भोजन दिया, जबकि अपने बैलों को अच्छा भोजन दिया, तो जानवर भी, इट मींस हीरा और मोती भी इस बात को समझ गए कि हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। इसी प्रकार से सांड की भावनाओं को समझ गए कि हमारा शत्रु है, तो उससे उन्होंने टक्कर ली। कांजी हाउस में जानवरों के प्रति उनके मन में दया उत्पन्न हुई कि कम से कम इन जानवरों को आजाद कर दिया जाए, और हीरा और मोती ने इस दीवार को तोड़कर उन जानवरों को आजाद करा दिया। मित्र के प्रति प्रेम भावना के कारण क्या है कि मोती ने हीरा का साथ नहीं छोड़ा और अंत में दड़ियल को खदेड़ करके भगा दिया घर से। और झुरी के प्रति उनकी असीम प्रेम भावना में प्रकट होती है कि वो घर जाते हैं उसका हाथ चाटते हैं। तो ये सब बातें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं का मतलब मानव की तरह सुख दुख को महसूस करने की भावनाएं उनके अंदर होती है। इसके बाद में है कि भाई इस कहानी का मूल भाव क्या है। देखिए, ये कहानी क्या है कि आजादी के समय लिखी गई थी। हम लोग क्या है कि सीधे साधे संघर्ष करना जानते नहीं है। अंग्रेजों को हमने खूब सत्कार किया, अंग्रेजों की हर आज्ञा का पालन किया, पर अंग्रेजों ने, दुष्टों ने हमारे साथ कितने बुरा बर्ताव किया, डंडे मारना और कठिन कठोर कार्य करवाना और बुरा बर्ताव करना। तो ये उसी संदर्भ में, उसी भाव को लेकर के कहानी की रचना हुई ताकि इस बात को समझ सके। एक बात तो ये कि
हमें संघर्ष करना है, हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना है। दूसरी बात क्या होता है कि किसी भी कथा में तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से होता है कि उस समय की यथा स्थिति का हमें पता चले कि किसान अब तो बैल होती ही नहीं है, अब तो ट्रैक्टर से खेती होती है, परंतु उस समय बैलों से खेती होती थी तो किसान अपने बैलों के प्रति कैसी भावनाएं रखते थे, उनके अंदर जैसे मानव के अंदर संबंध होता है वैसे ही क्या है किसान अपने बैलों से वो मानवीय संबंध रिलेशन रखता था। इस बात का भी यहाँ पर पता चलता है। इसके अतिरिक्त ये कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि परस्पर प्रेम भाव रखना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में सहायता करनी चाहिए, संकट काल की परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के जो बिंदु है ये इस कहानी के मूल भाव के अंदर संकलित है। इसके बाद में देखिए अमेरिका में भारतीयों के प्रवेश पर रोक क्यों थी। देखिए भारतीयों का एक आदर्श है किसी की आलोचना नहीं करना, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, अपने तरीके से जीवन को जीना, सीधा सच्चा सरल मार्ग अपनाना, सद्व्यवहार करना और अपनी 2 वक्त की रोटी को कमाना और संकट काल में थोड़ा सा पैसा जोड़ करके रखना, ये जो गुण है ये भारतीयों के हैं। परंतु अमेरिका में इसकी विपरीत है। वहां पर क्या है कि थोड़ी सी चालाकी, शराब पीना, खुले दिल से खर्च करना, कल की नहीं सोचना और शत्रु के ऊपर टूट पड़ना, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, किसी भी स्थिति में चले जाएं, इस चीज को पसंद करते थे। इसलिए भारतीयों के जो आदर्श में सीधे साधेपन का वो अमेरिका में विरोध होता था, इसलिए उनके प्रवेश पर पाबंदी थी। जैसे हम जापान की ओर देखते हैं कि जापान ने रूस को पराजित कर दिया तो जापान की क्या है कि इज्जत बढ़ गई। उधर अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 1945 में अपने बनाया हुआ जो परमाणु बम था उसका उपयोग कर डाला जापान के ऊपर और उससे अमेरिका की साख ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए क्या है कि अमेरिका जैसे देश जो पश्चिमी जो देश हैं उनके अंदर क्या है इस प्रकार के जो आदर्श रखते हैं उनकी इज्जत की जाती है कि भाई खुले दिल से खर्च करने वाले हों, शराब पीने वाले हों, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले हों, संघर्ष करने वाले हों। तो ये भी यही कारण था कि इस प्रवेश पर रोक थी। अगला प्रश्न है 2 मित्रों की पहचान क्या है। देखिए 2 मित्रों की पहचान 2 तरीके से होती है, एक तो होती है सुख से, एक होती है दुख से। सुख के अंदर तो क्या है कि दोनों मित्रों को एक दूसरे के सुख में अपना सुख देखना चाहिए। दूसरी बात सुख के समय क्या है कि थोड़ा सा मनोरंजन भी करना चाहिए, जैसे दीदार मोती करते थे। सुख के समय दोनों जब पेट भर जाता था दोनों सींग मिलाते थे, दोनों धब्बा करते थे, एक दूसरे को खदेड़ते थे, इस प्रकार की शरारत वो करते थे। परंतु संकट काल में दोनों मित्र क्या है निराश न होकर के संकट का सामना करते थे, परस्पर सहयोग रख करके एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे कि उन्होंने गया से अपने को क्या है कि मतलब बिल्कुल मुक्त कर लिया और क्या नाम से सांड से टक्कर ली, सांड को पराजित कर दिया। कांजी हाउस में भी उन्होंने क्या है कि अपनी क्या है कि दोनों मित्रों ने दुख में क्या है कि मिलकर के सामना किया, बहुत सारे जानवरों को वहां से आजाद करा दिया और अंत में जड़ियल को मार पड़ाया। इसके अतिरिक्त दोनों मित्रों में बड़ा मेलजोल था, दोनों साथ साथ चढ़ते थे, साथ साथ क्या है कि हल में भी साथ साथ सहयोग करते थे, गाड़ी भी साथ साथ खींचते थे और सोचते थे कि मैं ज़्यादा काम करूं, मेरे ऊपर ज़्यादा वजन आए। तो कुल मिलाकर के क्या है कि दोनों मित्रों की एक ही पहचान होती है कि परस्पर क्या है कि सुख और दुख के अंदर मिल करके एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मर बैठना और समाज के लिए एक अच्छा आदर्श स्थापित करना, ये इसकी पहचान है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कि ये विशेष प्रश्न योजना में क्या है कि आपको जो मुख्य जो प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर दिए। बाकी जो छोटे प्रश्न हैं आप पाठ को बार बार पढ़िए, उनके उत्तर आपको सहज भाव से अपने आप ही आ जाएंगे। बहुत से बच्चे पाठ को पढ़ते ही नहीं है, एक बार पढ़ लिया उसके बाद इतनी सही होगी, फिर वो प्रश्नोत्तर याद करते हैं तो प्रश्नोत्तर भी दिमाग में स्थिर नहीं रहते, स्थायी रूप से निवास नहीं करते। जो बच्चे बार बार पाठ को पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, निश्चित रूप से
उनको प्रश्नों के उत्तर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं और उनके दिमाग में प्रश्न के उत्तर स्थायी रूप से